कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है, तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिकल विवाद बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उस पर गृह मंत्री जी आपका क्या कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं, जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए, उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेकर इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को? उनका नाम तो कहीं नहीं। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? किया ही है। तो इसका हिसाब कहां है? मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1,100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1,100 को लेते हो तो 1,100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो। आप हमें इतना पूछ रहे हो, चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई, बोला। सर, संविधान में लिखा है कि देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड, हिंदू आ सकते हैं, राहुल, ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? स्पष्ट करो। दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुनिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूँ, एकदम यूसीसी होना चाहिए। तो ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्यों इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%, आज 2.7% है। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया। बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है। कहां गए? और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता न दें। क्यों न दें? इनका अधिकार है। उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है उतना ही अधिकार इस शरणार्थियों का है और वो देना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम लोग इंडिया अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके। अब हाँ, एक सेकंड, नहीं, ऐसे मेरा बात तो सुनिए। जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए। क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। ऐसे नहीं चलता है राहुल भाई। सर क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है तो मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो यात्रा निकली ईस्ट से वेस्ट तक, वो बार बार सड़क चलते पूछ रहे लोगों को कि अपनी जात बताओ, कास्ट क्या है तुम्हारी, कास्ट क्या है, क्या जाते हैं। उनका आरोप यह है कि एक तो बीजेपी ये सेंसस नहीं करा रही कास्ट का, उसको बहुत अहम मानते हैं। दूसरा उनका कहना है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST, उनको इतना मौका नहीं मिलता। तो उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी को कुछ एनजीओ कुछ पकड़ा देते हैं और बेचारे बोलते रहते हैं। आप इनके स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। देश की कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी है, उनको दिखाई नहीं पड़ता और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनने में लगे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी की आयु करीब 52 के आसपास होती है। राहुल भैया, 52 साल पहले हम भर्ती नहीं करते थे, आप भर्ती करते थे, वो आकर अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। ये सारा गणित जो करा रहे हो तेरे दादों परदादों ने किया हुआ है भैया, हमने नहीं किया है। अब मैं इनको सवाल पूछता हूं, इनकी इतनी सरकारें बनी, जरा आंकड़ा लाए कि कभी भी कांग्रेस ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया क्या? कभी 27 मंत्री रखे हैं क्या? कभी मुख्यमंत्री ओबीसी बनाया है क्या? जरा लेकर आओ राहुल बाबा। मैं तो अब एडवाइस दे नहीं सकता, अलग पार्टी के नेता है, उनको जो चिट्ठियां मिलती है उसको जरा क्रॉस चेक कराए, इसका हिंदी अनुवाद कराए। अंग्रेजी में लिखी हुई चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, उनको तकलीफ, मुझे तक